आकाश और करुणा ने प्रेम विवाह किया था। इसलिए आकाश की माताजी शांति देवी को करुणा पसंद नहीं थी। आकाश परिवार में अकेला कमाऊ सदस्य था। आकाश के पिताजी का देहांत हो चुका था, इसलिए न चाहते हुए भी शांति देवी करुणा को स्वीकार कर ली। परिवार में आकाश, उसका छोटा भाई गगन और माँ, तीन ही लोग थे। शांति देवी करुणा को घर से निकालना चाहती थी, इसलिए वो अपनी योजना में गगन को भी शामिल कर ली थी। आकाश के ऑफिस जाने के पहले तक घर का माहौल कुछ और होता था। गगन पढ़ाई में लगा रहता और शांति देवी पूजा पाठ में। परंतु आकाश के ऑफिस जाते ही शांति देवी अशांति देवी में बदल जाती और गगन अपने दोस्तों को घर बुलाकर मौज मस्ती करने लगता। शांति देवी टीवी देखते देखते फरमाइश शुरू कर देती। साथ ही मोहल्ले से अपनी सखी सहेलियों को बुला लेती, जिनका काम सिर्फ दूसरे के घर का चुगली करना और अपने बेटे बहू का शिकायत करना था। टीवी देखते देखते अपनी अपनी बहू की तुलना टीवी सीरियल की हीरोइन से करती। देखो, बहू हो तो ऐसी। करुणा गगन और अपनी सासू माँ की फरमाइश पूरा करते करते थक जाती। शाम को आकाश के लौटने के पहले घर का माहौल शांत और खुशनुमा बन जाता। करुणा ये सब देख सुनकर चुप रह जाती। एक दिन दबी जवान में करुणा आकाश को बताने का प्रयास की, परंतु आकाश का अपने माँ और भाई के प्रति विश्वास और प्यार देखकर चुप रह गई। आकाश अपनी माँ और भाई का गुणगान करते थकता नहीं था। आकाश शाम को जब ऑफिस से लौटता तो करुणा चाय नाश्ता बनाकर लाती, तो वहीं बैठा गगन आकाश से कहता, भाई तुम्हारा पैर दबा दूं? और ये कहते हुए आकाश का पाँव दबाने लगता। आकाश खुश होकर कहता, देखो करुणा, आजकल के ज़माने में ऐसा भाई कहाँ मिलेगा। करुणा ये सुनकर मुस्कुरा देती। आकाश गगन से पूछता, दिन भर क्या क्या किया? गगन बताता, 2-3 घंटा पढ़े, फिर मम्मी से पूछकर दोस्तों को बुलाकर ग्रुप डिस्कशन किए। है ना मम्मी? शांति देवी भी गगन की बातों का हाँ में हाँ मिला देती। करुणा वहीं बैठे बैठे मुस्कुराते मुस्कुराते चाय पी रही थी। उसे पता था कि वो बताएगी, तब भी आकाश उसकी बातों को नहीं मानेगा। 2-4 महीना बीत गया। गगन पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और शांति देवी उससे कुछ कहती नहीं थी। अब गगन की परीक्षा नज़दीक आ रही थी। आकाश को गगन की पढ़ाई के प्रति चिंतित देखकर एक दिन करुणा सोची कि आज आकाश को सब कुछ बता दूंगी, और आकाश के ऑफिस से आने का इंतज़ार करने लगी। समय से आकाश आया, चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई। वहाँ पहले से उसकी सासू माँ और गगन बैठा था। करुणा चाय देने के बाद अपनी बात शुरू की और शुरू से अंत तक सारी कहानी, सुबह से शाम तक जो जो महीनों से हो रहा था, एक सांस में आकाश को बता दी। ये सुनते ही शांति देवी जोर जोर से रोने लगी और साथ में गगन भी बोलने लगा, भैया भाभी झूठ बोल रही है। शांति देवी का रोते रोते सांस अटकने लगा। करुणा पानी लेकर आई तो आकाश उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया और अपनी माँ को खुद पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद शांति देवी बोलना शुरू की। ना जाने बहू आज किससे बात कर रही थी और बोल रही थी कि जो सोचकर आकाश से शादी की, आराम से दोनों अकेले रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर ये दोनों माँ बेटा तो मेरे रास्ते का कांटा बन गया। लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। और देखो बेटा, तुम आए कि बहू हमारा शिकायत करना शुरू कर दी। करुणा बोली, नहीं आकाश, मम्मी जी झूठ बोल रही है। आकाश ये सुनते ही करुणा पर भड़क गया। मेरी माँ झूठ बोलेगी? और तुम्हारे कथनानुसार ये 2-4 महीने से चल रहा था, तो तुम इतना दिन मुझे क्यों नहीं बताई? शांति देवी ने अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, देखो ये क्या बोल रही है, वो तो मेरा बेटा का प्यार है जो मेरे पर विश्वास कर रहा है। नहीं तो मेरे बेटे के जगह पर कोई दूसरा होता तो वह माँ बेटा को तो आज घर से बाहर ही निकाल देती। आकाश आगे बढ़कर अपनी माँ और भाई का हाथ थाम लिया और बोला, ऐसा कोई कैसे घर से निकाल देगा? मैं अंधा थोड़े ही हूँ। और करुणा के हाथ से झपट कर उसका मोबाइल ले लिया। कॉल लिस्ट चेक किया। दोपहर को उसकी सहेली का फ़ोन आया था, जिससे घंटों बात की थी। आकाश करुणा का हाथ पकड़कर कमरे में आ गया और पूछा, क्या बात कर रही थी इतना देर तक अपनी सहेली से? इस मुद्दे पर दोनों का जोरदार बहस शुरू हो गया। दूसरी ओर शांति देवी और गगन सोफे पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे।
दूसरे दिन आकाश के ऑफिस जाने के बाद शांति देवी करुणा को बुलाकर बोली, देखो बहू क्या हुआ तुम्हारा शिकायत करने का नतीजा। आज के बाद हमारे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर करुणा अपने घर में आ गई। दूसरे दिन से वही दिनचर्या चलने लगा। दोपहर को अपने आसपास के महिलाओं को बुलाकर करुणा को परेशान करने के नियत से तला भुना खाने लगी। कभी पकौड़े की फरमाइश, कभी समोसे की फरमाइश। करुणा भी सोच ली थी कि जो मन हो खाए, मुझे क्या, जो कहती बनाकर दे देती और अपने कमरे में आ जाती। ये देखकर शांति देवी के चेहरे पर विजयी मुस्कान बिखर जाता। दूसरे दिन उसकी सहेली उसे समझाई कि क्यों उन लोगों की वजह से अपना रिश्ता खराब कर रही हो। जब वक्त आएगा तो आकाश को खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुम अपनी सासू माँ से आकाश के सामने माफ़ी मांग लो और इस कहानी को यहीं ख़त्म करो। सुबह नाश्ता करते समय जब परिवार के सभी लोग जमा हुए, उस समय करुणा आकाश के सामने माफ़ी मांग ली। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं कोई शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगी। शांति देवी अचरज भरी नज़रों से करुणा को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर बिना गलती किए अपनी गलती मान क्यों ली, आखिर क्यों। शांति देवी सोचने पर मजबूर हो गई। आकाश के सामने बड़प्पन दिखाकर करुणा को माफ़ कर दी और गले लगा ली। इस घटना के बाद आकाश और करुणा के बीच के रिश्ते फिर से ठीक हो गए। आकाश बोली, देखी मेरी माँ को तुम्हारी इतनी बड़ी गलती पर भी तुम्हें माफ़ कर दी। करुणा बोली कि तुम ठीक कहते हो। और इस घटना के बाद आकाश और करुणा के बीच के रिश्ते फिर से पहले जैसा हो गया। कुछ समय गुजरने के बाद ये रोज़ दिन का दिनचर्या बन गया था। गगन टीवी और दोस्तों के साथ दिन भर मटर गश्ती करता और शांति देवी भी अपने पड़ोस की सखी सहेलियों के साथ समय गुजारने लगी। धीरे धीरे शांति देवी का तबीयत बिगड़ने लगा। आकाश डॉक्टर के पास ले गया तो उनका बीपी शुगर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर सख्त हिदायत दिया कि तला भुना और मसालेदार खाना बिल्कुल बंद। दूसरी ओर गगन की परीक्षा समाप्त हो गई थी। जब रिजल्ट आया तो 2 विषय में फेल था और सारे विषय में सिर्फ पास मार्क नंबर आया था। आकाश ये देखकर सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्या कारण है। परेशान होकर करुणा को आवाज़ दिया, करुणा माँ का बीपी शुगर इतना कैसे बढ़ गया। करुणा बोली, पता नहीं, सुबह जो नाश्ते में बनाती हूँ वो तुम भी खाते हो, रात का खाना भी साथ ही खाते हो, और रही बात दोपहर की तो मम्मी जी जो कहती है वही बनाती हूँ। तुम मम्मी जी से ही पूछ लो। शांति देवी तो अब अपनी ही कही बातों में फंस चुकी थी। उसे मजबूरन हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा था। और तो और गगन भी पूरा दिन पढ़ते रहता है ना मम्मी जी, कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। आकाश बोला, ठीक है, शाम को बात करते हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। कहते हुए आकाश ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ा। करुणा अपने कमरे में आ गई। शांति देवी और गगन करुणा के कमरे में आई और करुणा से बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो। पीछे से गगन भी बोला, मुझे भी माफ़ कर दो भाभी, हम दोनों तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा करते थे, परंतु तुम्हें परेशान करने के चक्कर में ये सब हो गया। करुणा दोनों से बोली, कोई बात नहीं, परिवार में ये सब बातें होते रहता है। शांति देवी बोली, एक बात कहना चाह रही थी, वो आकाश। करुणा बोली, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, ये हम तीनों के बीच की ही बात रहेगी, लेकिन एक वादा, आप अपना खाने पीने का ध्यान रखेंगे और गगन तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगे। शांति देवी और गगन ने करुणा से वादा किया कि वो लोग अब कभी ऐसा नहीं करेंगे और मुस्कुराते हुए शांति देवी करुणा को प्यार से गले लगा ली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।